देश में कोरोना से बचाव के लिए अब तक 35 करोड़ से अधिक लोगों को टीके लगाए गए। छत्तीसगढ़ में भी टीकाकरण की संख्या 1 करोड़ के पार। स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने कहा है कि आने वाले दिनों में स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर किया जाएगा। मिर्च की खेती बलरामपुर जिले के किसानों की आमदनी का बना नया जरिया। महिलाओं की भी आर्थिक स्थिति में हो रहा सुधार। और बस्तर जिले में माओवादी ने किया आत्मसमर्पण। नारायणपुर के आमदई घाटी में माओवादियों ने खनन कार्य में लगे वाहनों को किया आग के हवाले। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। देश में कोरोना से बचाव के लिए अब तक 35 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि बीते 21 जून से शुरू हुए कोरोना टीकाकरण के नए चरण के दौरान कल तक 57,36,000 से अधिक वैक्सीन लगाई गई। मंत्रालय ने बताया कि छत्तीसगढ़ सहित 12 राज्यों में 18 से 44 वर्ष की आयु समूह के 10 लाख पात्र लोगों को वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है। इधर छत्तीसगढ़ में कोरोना से बचाव के लिए लगाए गए टीकों की संख्या 1 करोड़ को पार कर गई है। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश में पहले और दूसरे दोनों डोज को मिलाकर अब तक 1,46,995 लोगों को टीके लगाए जा चुके हैं। इस बीच प्रदेश में कोरोना संक्रमण के कल 294 नए मामले सामने आए हैं। इन्हें मिलाकर प्रदेश में अब तक 9,95,000 से अधिक व्यक्ति कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 9,76,706 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वर्तमान में 5,330 कोरोना मरीजों का विभिन्न अस्पतालों और होम आइसोलेशन में इलाज चल रहा है। वहीं प्रदेश में कल 3 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत भी हुई है। वैश्विक महामारी कोरोना से बचाव के लिए केंद्र सरकार द्वारा देश भर में कोविड टीकाकरण का महाअभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में अब लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। शहरी क्षेत्रों के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में भी टीकाकरण को लेकर लोगों में उत्साह दिखाई दे रहा है। इसी तरह का माहौल दुर्ग जिले के उतई ग्राम के स्वास्थ्य केंद्रों में भी देखने को मिला, जहां बड़ी संख्या में लोग टीका लगवाने पहुंच रहे हैं। ग्रामीणों ने मीडिया से बातचीत में टीकाकरण अभियान की सराहना की। उन्होंने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण ही बेहतर उपाय है। कोविड वैक्सीन लगाने के लिए आई हूँ। भारत सरकार द्वारा लगाए जाने वाली कोविड वैक्सीन हर किसी को लगाना बहुत अच्छा है और ये सबके लिए फायदेमंद है। सरकार जो टीकाकरण का अभियान चला रही है बहुत बेहतरीन है, क्योंकि आम जनता जो गरीब जो व्यक्ति हैं वो टीकाकरण का अगर पैसे में लगता तो मुश्किल हो जाता उन लोगों को। तो सरकार जो निःशुल्क टीकाकरण चला रही है बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छा उपाय है लोगों के लिए। वहीं स्वास्थ्य विभाग के ब्लॉक प्रशिक्षण अधिकारी वीएस रामटेके ने बताया कि टीकाकरण को लेकर लोगों में अब किसी तरह का भ्रम नहीं है। श्री रामटेके ने कहा कि निकुंज क्षेत्र में करीब 94% टीकाकरण का कार्य पूरा हो चुका है। ग्रामीण क्षेत्र में शुरू में टीका को लेकर थोड़ा भ्रम की स्थिति थी और डर था, लेकिन वो डर भी गायब हो गया है। और आप देख ही रहे हैं कितने लोग यहाँ पे भीड़ लगाए हुए हैं, उधर भी खड़े हुए हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और हमारे ग्रामीण क्षेत्र की बात है तो हमारे यहाँ निकुंज ग्रामीण में 94% कंप्लीट हो चुका है टीकाकरण। गौरतलब है कि बीते 21 जून से केंद्र सरकार द्वारा देश भर में 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को कोविड वैक्सीन निःशुल्क लगाने का अभियान शुरू किया गया है। कबीरधाम जिले में चिकित्सक दिवस के उपलक्ष्य में चिकित्सकों को सम्मानित किया गया। शहर के वीर सावरकर भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में 60 चिकित्सकों का सम्मान किया गया। इस मौके पर कलेक्टर रमेश कुमार शर्मा ने कहा कि जीवन देने का काम प्रकृति करती है, लेकिन उसकी सुरक्षा चिकित्सकों द्वारा की जाती है। उन्होंने कहा कि चिकित्सक दिवस समाज में चिकित्सकों के सम्मान, समर्पण और अमूल्य योगदान के लिए आभार प्रकट करने का दिन है।
वहीं नगर पालिका अध्यक्ष ऋषि शर्मा ने कोरोना काल में चिकित्सकों के योगदान की सराहना की और उनका आभार प्रकट किया। प्रदेश के गृह मंत्री और कोरिया जिले के प्रभारी ताम्रध्वज साहू आज एक दिवसीय दौरे पर बैकुंठपुर पहुंचे। इस दौरान गृह मंत्री साहू और सांसद ज्योत्सना महंत ने रामचंद्र देव सिंह की समाधि पर पुष्प अर्पित किए। इसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के तहत ग्राम पंचायत आनी में पौधरोपण किया। इस कार्यक्रम के बाद श्री साहू ने जिले में करीब 7 करोड़ के 75 विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इनमें 4 करोड़ 3,47,000 रुपए की लागत के 46 कार्यों का लोकार्पण और 2 करोड़ 74,51,000 रुपए की लागत के 29 कार्यों का भूमि पूजन शामिल है। गृह मंत्री ने जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेकर जिले में चल रहे विकास कार्यों और योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने जिला खनिज न्यास निधि की बैठक भी ली। बैठक के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि उप पुलिस अधीक्षकों की पदोन्नति के बाद जल्द ही पुलिस निरीक्षकों की पदोन्नति सूची जारी की जाएगी। एसपी से एडिशनल एसपी अभी 26-27 लोगों को किया है जी। और अब हमारा चल रहा है टीआई का प्रमोट करेंगे, तब सब इंस्पेक्टर, फिर एएसआई, फिर आरक्षक। जगह खाली होते जाएगा, ऊपर प्रमोशन करेंगे, जगह खाली होगा तो नीचे देंगे। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने कहा है कि कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए आने वाले दिनों में राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों से लेकर मेडिकल कॉलेज तक आईसीयू बेड का विस्तार किया जाएगा। राजधानी रायपुर में मीडिया से बातचीत में श्री सिंहदेव ने कहा कि रायपुर मेडिकल कॉलेज में आईसीयू बेड की क्षमता बढ़ाकर 200 और अन्य मेडिकल कॉलेजों में 100 बेड उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्होंने बताया कि हर जिला अस्पताल में बच्चों के इलाज के लिए 2 बेड का पीआईसीयू बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सुविधाएं लगातार बढ़ाई जा रही हैं। श्री सिंहदेव ने बताया कि 2020 में जहां 280 वेंटिलेटर थे, वे बढ़कर 7,023 हो चुके हैं। वहीं आईसीयू की संख्या 406 से बढ़कर 729 हो चुकी है। श्री सिंहदेव ने बताया कि प्रदेश में 100 ऑक्सीजन प्लांट लगाने की भी योजना है। एक सवाल के जवाब में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि वर्तमान में शादी ब्याह के कार्यक्रमों से संक्रमण का खतरा बढ़ने का अंदेशा है। जैसा मैंने बताया 1.23 पिछले हफ्ते में से आगे नहीं गया है, इसके नीचे ही रहा है। और राज्यों में अगर और कम हो गया है तो जरूर हम लोग को उस बात को ध्यान रखना है। और बस्तर संभाग के अतिरिक्त जो मेरी चिंता है वो शादियों की है। शादियां लगातार अभी कुछ दिनों में बहुत ज्यादा हुई हैं और इनमें संक्रमण बढ़ने की संभावना बनी रहती है कि थोड़ा तो एहतियात लोग रख रहे हैं, लेकिन कितना भी करें, शादी ब्याह के समय घर का वातावरण, साथ उठना बैठना ये हो ही जाता है। और बाहर के लोग खाना बनाने इत्यादि कोई ना कोई बाहर से ही ठेकेदार इत्यादि बुलाए जाते हैं। तो मेरे को जो चिंता है उस बात की है, वो आने वाला समय बताएगा अगले हफ्ता 10 दिन में कि शादियों के चलते दोबारा संक्रमण में कुछ और बढ़ोतरी होती है कि नहीं। उन्होंने कहा कि लोगों को विवाह कार्यक्रमों में भी कोरोना से बचाव के दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए। स्वामी विवेकानंद की आज पुण्यतिथि है। इस अवसर पर कृतज्ञ राष्ट्र उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। अपने ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि देश के सबसे प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरुओं में से एक स्वामी विवेकानंद भावुक राष्ट्रवादी, दूरदर्शी विचारक, उत्कृष्ट वक्ता और असाधारण बुद्धिजीवी थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि स्वामी विवेकानंद केवल एक व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक अमर विचार और एक समृद्ध जीवन शैली है। गौरतलब है कि स्वामी विवेकानंद का निधन पश्चिम बंगाल के बेलूर मठ में 4 जुलाई 1902 को केवल 39 वर्ष की आयु में हुआ था। स्वामी विवेकानंद ने अपना समूचा जीवन राष्ट्र और मानवता की सेवा में समर्पित किया। बलरामपुर जिले के किसान जहां एक ओर टमाटर और नाशपाती की खेती कर मुनाफा कमा रहे थे, वहीं अब जिले के किसान मिर्च की खेती से भी अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर रहे हैं।
जिले के कुसमी और शंकरगढ़ विकासखंड मिर्च की खेती के लिए अनुकूल माने जाते हैं, जिसका लाभ किसान उठा रहे हैं। किसानों ने बताया कि पहले वे सिर्फ धान की खेती पर ही निर्भर रहा करते थे, लेकिन उद्यान विभाग की पहल से अब मिर्च की खेती कर बढ़िया कमाई कर रहे हैं। मैं किसान आदमी हूँ सर। पहले हम लोग धान खेती भर करते थे, उसी में भर रहते थे। अभी कुछ दिन के बाद 5 साल के बाद मिर्चा खेती का हम लोग के पास उपाय आया और उससे हम लोग काफ़ी फायदा में हैं और इसी से बच्चों का पढ़ाई लिखाई काफ़ी बढ़िया से सुरक्षित कर पा रहे हैं। और उद्यान विभाग वाले आते हैं समय समय पर कीटनाशक का दवाई और खाद बीज देते रहते हैं। वहीं गांव की महिलाओं ने बताया कि घर पर कोई काम नहीं होने पर वे खेतों में मिर्च तोड़ने का काम करती हैं, जिससे रोजाना 300 से 400 रुपए तक की आमदनी हो जाती है। आजकल मिर्ची तोड़ने का सीजन में हम लोग सुबह 7 बजे आते हैं तो दिन भर में हम लोग 1 कुंटल सब तोड़ देते हैं। 1 कुंटल से अधिक भी तोड़ते हैं लोग, पर और तोड़ने का हम लोग को 3 रुपया किलो मिलता है, जिससे हम लोग रोपा सब लगाने जाते थे तो दिन भर में 100-150 कमाते थे, पर मिर्चा तोड़ने में हम लोग 300-350 तक कमा लेते हैं। उद्यान विभाग के सहायक संचालक पतराम सिंह पैकरा ने बताया कि विभाग द्वारा समय समय पर किसानों को बीज वितरण और दवा छिड़काव के साथ उचित मार्गदर्शन भी दिया जाता है। यहाँ पर जितने भी उत्पादन हो रहे हैं उसको हमारे उद्यानिकी विभाग द्वारा सतत रूप से मार्गदर्शन दिया जा रहा है। किसी भी प्रकार की समस्याएं आती है तो उनसे कृषकों से हमारा सतत संपर्क होते रहा है और उनको हमारे विभाग की जितने भी विभिन्न योजनाएं हैं, राष्ट्रीय स्तर की हो या फिर राज्य स्तर की, सभी योजनाओं को लाभ भी दिया जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ के कृषक अपने से भी बहुत सारे मिर्ची का क्षेत्र खुद से कर रहे हैं और इनको अच्छी आमदनी हो रही है इससे। श्री पैकरा ने कहा कि किसान अपने मिर्च की बिक्री सरगुजा संभाग के अलावा जिले से लगे सीमावर्ती राज्यों में भी कर रहे हैं। बस्तर जिले में आज एक माओवादी ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया है। जिले के पुलिस अधीक्षक दीपक झा ने बताया कि माओवादी पुनेम राजेश, जो कि बीजापुर जिले के मेटापाल गांव का रहने वाला है, इस माओवादी ने आमचो बस्तर आमचो पुलिस अभियान से प्रेरित होकर आत्मसमर्पण किया है। बस्तर पुलिस के द्वारा जो कम्युनिटी पुलिसिंग चलाया जा रहा है, आमचो बस्तर आमचो पुलिस लगातार अंदरूनी क्षेत्रों में उससे प्रभावित होकर आज एक नक्सली कैडर ने हमारे समक्ष, आईजी महोदय के समक्ष और बस्तर पुलिस के समक्ष आज आत्मसमर्पण किया है। ये है पूर्णिम राजेश, जो कि ग्राम मेटापाल थाना गंगलूर क्षेत्र का रहने वाला है और ये कांगेर वैली एरिया कमेटी सचिव संजू के साथ पिछले 2 वर्षों से कार्य कर रहा था, उसके गार्ड के रूप में, उसके गनमैन के रूप में। इधर नारायणपुर जिले में माओवादियों ने आमदई घाटी इलाके में हमला कर खनन के काम में लगी जेसीबी और अन्य गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। साथ ही एक कर्मचारी की हत्या भी कर दी। इस दौरान पुलिस और माओवादियों के बीच गोलीबारी भी हुई। जवाबी कार्रवाई के बाद माओवादी मौके से भाग निकले। गौरतलब है कि खदान की सुरक्षा के लिए 7 महीने पहले ही पुलिस कैंप स्थापित किया गया था। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। यूट्यूब चैनल का लिंक और क्यूआर कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉइड फोन से क्यूआर कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है।